की अदालत में इस बार हाजिर होंगे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया। देखिए सिटी न्यूज की अदालत शनिवार शाम 4 बजे और रात 8 बजे। सिटी न्यूज की अदालत में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया। हार्डिया जी, सिटी न्यूज की अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता की पैरवी करने के लिए मैं सीधे सवाल करूंगा बाबा से। इंदौर भाजपा के महेंद्र बाबा कहे जाते हैं और जिस तरीके से बाबा ये नाम इंदौर की जनता की जुबान पर है, कुछ ऐसा ही बाबा का नाम प्रदेश सरकार के मंत्रालय में भी अधिकारियों की जुबान पर चढ़ गया है। बाबा, स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान आपके हाथों में है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की बात करें या हालातों की बात करें तो कितना मध्य प्रदेश जो है आपको सेहत के नजरिए से जो है तंदुरुस्त नजर आता है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में ऐसे तो हम 3 लोग मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं जी। मेरे 2 सीनियर मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी। उनके सहयोगी के रूप में मैं काम कर रहा हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि इन 4 सालों के अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई थी, आज हम यह कह सकते हैं कि आज भले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण हो या ऐसी ही मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता योजना हो, बिल्कुल इन योजनाओं के माध्यमों से उन लोगों को इलाज मुहैया हो रहा है जो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। इन दिनों प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मुफ्त दवाओं के वितरण की व्यवस्था शुरू की है। इस योजना को अमली जामा पहनाने में मंत्रालय को कितनी मेहनत करनी पड़ी और आज इसका लाभ किस हद तक मरीजों को मिल पा रहा है? देखिए, अगर आप बिल्कुल ओपीडी की संख्या देखेंगे, चाहे वो शासकीय अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज का अस्पताल हो, जब से ये योजना चालू हुई ओपीडी की संख्या के अंदर 1.5 गुना से अधिक इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे लोग ओपीडी शासकीय अस्पताल में जाते हैं और वो इस योजना का निःशुल्क जो उनको दवाई मिल रही है उसका फायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ ये है कि यह योजना बहुत सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मंत्री जी, मंत्रालय से वापस इंदौर लौटते हैं और जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 है जहां की नुमाइंदगी आप करते हैं उस पर आते हैं। क्या लगता है महेंद्र बाबा, अगर आपके दिनचर्या की बात करें तो जैसा सिटी न्यूज को फीडबैक मिला है जनता की तरफ से, ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली है कि महेंद्र बाबा के बारे में ये मशहूर है कि सुबह 6 बजे उठ करके मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं और मंत्री जी आम जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहीं पर जनता की समस्याएं सुनते हैं, फिर घर पर मंत्री जी का दरबार लगता है जहां पर एक मिनी ओपीडी जैसा नजारा होता है। कैसा होता है आपका दिनचर्या? देखिए, ये 25 साल पुरानी आदत है मेरी। मैं सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठता हूँ और मेरा जो सुबह का व्यायाम करने का है ये आज से नहीं काफी लंबे समय से चला रहा है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से उस समय भी काफी लोग मिलते हैं, कुछ घूमने वाले जो हमारे मित्र लोग रहते हैं या कुछ जिनको मालूम रहता है कि मैं सुबह सुबह जल्दी मिल जाता हूँ, तो लोग सुबह 7 बजे से घर पे आ जाते हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से उनमें अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको उपचार की आवश्यकता होती है, जो शासकीय अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल में पैसा खर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे काफ़ी लोग रोज मिलते हैं और मैं से जितना संभव हो सकता है उनकी मदद करता हूँ मैं। क्या लगता है बाबा, जब से आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने हैं तो विधानसभा में जो तमाम आपके समर्थक हैं या जो कहा जाए कि महेंद्र बाबा की जो फौज है जो विधानसभा में लगातार प्रचार प्रसार करती रहती है आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों का, वो भी कहीं ना कहीं जो अमूलचूल जो समस्याएं लेकर आती है अमूमन, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो समस्या है उसमें इजाफा हुआ? हाँ बिल्कुल। कुछ लोग आते हैं स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को लेकर, और ऐसे ही काफ़ी लोगों की मदद, मेरे ख्याल से 300 से 400 लोग ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बिल्कुल। चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हिप रिप्लेसमेंट हो, ऐसी बीमारियों से थे। उन लोगों का इलाज जो मुख्यमंत्री जी की अभिनय योजना राज्य बीमारी सहायता, उसके माध्यम से उनका कराया। इसमें मेरे 3 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बिल्कुल। एक पंकज जाटवा, एक जितेंद्र यादव और एक प्रेम जारवाल। ऐसे 3-4 कार्यकर्ता इस पूरे विधानसभा में ऐसे लोगों का प्रकरण जो
होते हैं उनको मेरे पास लाते हैं, फिर मैं उनकी मदद करता हूँ। चलिए, ये तो हुई आपके मंत्रालय से मिलने वाली मदद की बात, सहायता राशि की बात। अगर हम आगे बढ़ें तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की बात करते हैं। विकास कार्यों की अगर हम बात करें, मिशन 2013 फिर एक बार नजदीक है, आहट होने को है विधानसभा चुनाव की। क्या लगता है महेंद्र बाबा का जादू किस कदर चलने वाला है इस बार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ जी कि लगातार 4 वर्षों से जी मैं लोगों के संपर्क में हूँ। जी लोगों की दुख तकलीफ, विकास कार्य या कोई भी काम हो, जी उसमें बहुत संजीदा से मैंने भाग लिया है और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करी है। मैं नहीं कहता कि मैंने सारी समस्या दूर कर दी, बिल्कुल, किंतु अधिकांश, क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर वो बस्ती आती है जो गरीब है, जो अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियां हैं, जी बिल्कुल अल्पसंख्यक बस्तियां हैं। जी अब देखिए, खजाना का उदाहरण ले लीजिए आप। वहाँ मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से 3 से 4 करोड़ रुपए की सड़क बनाई। जी 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 बिल्कुल जंजीर वाले चौराहे के मामले में लोग मेरे पर बड़ी उंगली उठाते थे, जी किंतु आज मैंने लोगों के बीच में, उनके बीच में समन्वय बनाकर 80% काम तो पूरा कर दिया। और मुझे मालूम है, आशा है कि मैं पूरा 100% काम बिना बल प्रयोग के कर दूंगा। क्या लगता है महेंद्र हाडिया जी, जो विधानसभा का नेतृत्व आप कर रहे हैं, उस विधानसभा में एक बड़ा तबका अल्पसंख्यक वर्ग का भी है, जो कहीं ना कहीं विपक्षी दल के नेता को फायदा पहुंचाता है। किस कदर आपने अल्पसंख्यक वर्ग के भले के लिए, विकास के लिए नुमाइंदगी की है इन 4 सालों में? देखिए, अब मैंने कभी इस हिसाब से काम नहीं किया कि वो किसको फायदा पहुंचाते हैं। जी जी मानवता के नाते मेरे पास कोई आया तो उसका काम किया, जी और एक सामान्य जो वहाँ की तकलीफें थी लोगों की। अभी मुख्यमंत्री का जो फंड आया है मध्य प्रदेश इंदौर शहर के अंदर, मुख्यमंत्री अधोसंरचना का, जी जी उसमें लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की ड्रेनेज खजाना क्षेत्र में अल्पसंख्यक बस्ती में डल रही है। बिल्कुल। तो ये नहीं कि वो हमको वोट मिलता है नहीं मिलता, इस दृष्टि से मैं कभी काम करता भी नहीं हूँ। जी जी और अगर इस दृष्टि से काम करता तो गोमा की फेल, पंचम की फेल, यहाँ भी हमारी हालत पतली थी पहले, बिल्कुल बिल्कुल किंतु हमने यहाँ भी काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे महेंद्र बाबा? बड़े ही भोले भंडारी कहा जाता है कि भाजपा के भोले भंडारी हैं महेंद्र हाडिया जी। किस तरीके से अपनी इस छवि का जो है आप जनता के बीच में कहते हैं ना एक आकलन करते हैं, और क्या लगता है अब मिशन 2013 की आहट के साथ ही किस तरीके से तैयारियों का जो है दौर है वो एक बार फिर तेज हो चला है? देखिए, जहाँ तक 2013 का सवाल है जी, उसका निर्णय तो पार्टी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जी पार्टी ने जो दायित्व दिया मैं 5 साल मैंने उसको निभाया जी और पूरी निष्ठा के साथ निभाया। और देखिए, मेरा एक जो नेचर है, मेरा जो स्वभाव है, जी 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 वो स्वभाव शुरू से ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं पार्टी अध्यक्ष था 10 साल तक, या विद्यार्थी राजनीति में था, तो ऐसे ही मेरा काम करने का तरीका था। और आदमी का मूल स्वभाव नहीं बदल सकता, और मेरा ईश्वर ने इतना मेरे पे किया है कि मेरा मूल स्वभाव अभी तक नहीं बदला। बिल्कुल। क्या लगता है महेंद्र हाडिया जी, इंदौर वो शहर है जहाँ पर राजनीति में दादा का भी बोलबाला है और बाबा का भी बोलबाला है। भाजपा के पास रमेश दादा हैं तो कांग्रेस के पास पंकज दादा हैं, और अगर हम बात करें बाबा की तो भाजपा के पास महेंद्र बाबा हैं और कांग्रेस के पास अश्विन बाबा हैं। ये बाबा और दादाओं का खेल, किस तरीके से इसका फायदा आपको राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच मिलता है और इसकी लोकप्रियता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तो काम करते करते लोग इसकी उपनाम दे देते हैं। जी जी, किंतु इसका मैं समझता कोई बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान किसी आदमी को नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लोग पहचानने लगे आदमी को। देखिए, आज की राजनीति में जनता भी चतुर हो गई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, मैं कहता हूं कि कौन उनका असली मददगार है, कौन चुनाव के टाइम उनके पास आता, सारी बातें जनता को समझती है जनता। इसलिए बहुत ज्यादा आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जनता की पैरवी कर रहा हूँ, जानना चाहूंगा कौन से बाबा बेहतर हैं? नहीं, इसकी पैरवी तो जनता, इसका निर्णय तो जनता ही दे सकती, मैं नहीं दे सकता। फिर भी किस तरीके से, अगर आपकी विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगातार जो आपकी सक्रियता बनी रहती है, हर छोटे कार्यकर्ता की हर मुराद को पूरी करते हैं महेंद्र बाबा, ऐसा भाजपा में प्रचलन है। किस तरीके से अपने 4 सालों में आप अपना ब्यौरा पेश करेंगे यहाँ सिटी न्यूज की अदालत में? नहीं, देखिए, मुझे तो फर्क इस बात का है कि मैंने 4 साल के अंदर मैंने एक प्रदर्शनी लगाई थी जब मैंने दीपावली मिलन समारोह किया था। जी जी जी। और उसमें प्रत्येक वार्ड में जो निर्माण कार्य किए थे उसकी झलक थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री जितनी भी योजनाएं चल रही है, बिल्कुल, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में 5 के लोग होते हैं। जी जी जी। मुख्यमंत्री शहरी कामकाजी महिलाओं का प्रशिक्षण का सवाल आता है, जी जी जी। तो सबसे ज्यादा महिलाएं, क्या 90% महिलाएं 5 नंबर की होती हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
मुख्यमंत्री के कौशल उन्नयन योजना, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जी। उसमें सबसे ज़्यादा छात्र छात्रा जा रहे हैं, तो क्षेत्र में 5 के जा रहे हैं। बिल्कुल। सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग अगर कहीं दी जा रही है तो 5 नंबर में दी जा रही है। आपके कंप्यूटर का ट्रेनिंग अगर कहीं दी जा रही है तो 5 नंबर में दी जा रही है। हमने तो एक उद्देश्य बना रखा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10,000 परिवार को इस योजना का लाभ दिलाना, और मैंने अभी तक 7,000 लोगों को दिला चुका हूँ। आने वाले 6 महीने के अंदर हम 3-4 हज़ार लोगों को इसका लाभ दिलाएंगे। हार्डिया जी, क्या ऐसी जो बड़ी सौगात है, आप चाहते हैं कि विधानसभा में जब आप जनता की नुमाइंदगी करें तो कहीं ना कहीं सरकार से वो मदद जो है आपकी विधानसभा को मिले और शहर की जनता को, और खासतौर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की जनता जो है उससे लाभान्वित हो सके, ऐसी कौन सी योजना दिलो दिमाग में? देखिए, हमारा तो मुख्य जो काम विकास का होता है वो नगर निगम से होता है। जी बिल्कुल। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता कि महापौर जी ने अभी जो फर्स्ट और सेकंड फेज में फीडर रोड लिए, जी जी, उसमें 90% रोड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो सिंधिया प्रतिमा के पास फ्लाईओवर बनना है, जी, जी। उसका भी बजट में महापौर जी ने प्रावधान किया है। बिल्कुल। और सिंधिया प्रतिमा से लेकर बाईपास तक 4 लेन रोड, इसका प्रयोजन किया है। तो आप देखेंगे जो अधिकांश सड़कें हैं जी, जी। वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की है। बिल्कुल। और अभी तक महापौर जी ने लगभग 150-200 करोड़ के काम विधानसभा क्षेत्र 5 में किए हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी इतने काम विधानसभा क्षेत्र में 5 में नहीं हुए थे जितने अभी हो रहे हैं। बाबा, ये तो हुई आपकी उपलब्धियों की बात, आपके कार्यकाल की बात, आपके तमाम विकास कार्यों के ब्यौरे की बात। अगर हम आगे बढ़ें तो पॉलिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। महेंद्र हार्डिया एक ऐसा नाम है जो निर्विवादित रूप से भाजपा का झंडा जो है बुलंद कर रहा है। भाजपा का कमल महेंद्र हार्डिया के सानिध्य में खिलता है। क्या लगता है, एक तरफ ताई है तो एक तरफ भाई है, वहीं बीच में ये बाबा जो है बिना किसी विवाद के अपना जो है नंबर अव्वल साबित हो जाते हैं हर बार। क्या राज है, कौन सा सफलता का मंत्र है आपके पास? इसका तो बताना बड़ा मुश्किल। देखिए, मैंने एक सहज रूप से काम करता हूँ। मैं जी, माननीय कैलाश जी मेरे अच्छे मित्र हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हम विद्यार्थी जीवन से बिल्कुल साथ में नगर निगम में हम पार्षद भी रहे। बिल्कुल। सुमित्रा जी भी हमारे साथ पार्षद ही थी। हम तीनों जी का जो शुरुआत हुई, राजनीतिक शुरुआत, वो इंदौर नगर निगम से हुई है। बहुत अच्छी बात। वो सामान्य जो संबंध है में वो अभी तक चले आ रहे, और मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले समय में कोई खटास आएगी उसके अंदर। बिल्कुल। बाबा के राजनीतिक वर्चस्व की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि महेंद्र हार्डिया एक ऐसे विधायक हैं या ऐसे जनता के नुमाइंदे हैं जहां पर पार्षद जो हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, आपके पास सलाह लेने आते हैं। कई सारे वार्डों में जब सड़क बनाने की बात होती है, ड्रेनेज लाइन डालने की बात होती है, तो महेंद्र बाबा का सलाह मशवरा वहां पर बड़ी अहम भूमिका निभाता है। क्या लगता है किस तरीके से पार्षदों को भी आप अपनी एक जो कहना चाहिए पाथवे, एक ट्रैक देते हैं उनको काम करने के लिए विकास के? नहीं, देखिए, समझदार तो सभी हैं, वो सब जानते हैं कैसे काम होना। बिल्कुल। किंतु एक बात जरूर कहता हूँ कि वो अपना सामान्य व्यवहार, जी। अपन पार्षद बने हैं तो अपने जनता के बीच में जनता से सामान्य बात करना, नाराज होकर बात नहीं करना। 1-2-3 टिप्स मैं उनको जरूर देता हूँ। बताइए वो कौन कौन सी टिप्स हैं वो? कि आपका और जनता का जो व्यवहार होना चाहिए जी। वो एकदम सीधा होना चाहिए। आप सामान्य रूप से लोगों के पास जाएं, ऐसा नहीं लोग आपके पास आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कोई आपसे सवाल जवाब करे तो उसको समुचित उत्तर मिले। जी। अगर आप उसको उल्टा उत्तर देंगे तो वो उसका नुकसान कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में विधायक या सांसद को उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर जनता की बात आपने अपनी जुबान से कही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नगर भाजपा की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को जो है हटा दिया गया कुर्सी से और नरेंद्र सिंह तोमर की ताजपोशी हुई। अगर इंदौर नगर की बात करें, आप खुद भाजपा के नगर अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। आपके नेतृत्व में भाजपा ने कई अहम उपलब्धियां भी पाई हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें और क्या लगता है आने वाले समय में भाजपा का नया चेहरा कैसा होना चाहिए इंदौर नगर से? देखिए, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था तब जी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। दिग्विजय सिंह की सरकार थी। बिल्कुल ठीक है। तो उस समय काम करने का स्वरूप दूसरा था जी, और आज दूसरा स्वरूप है। जी। आज हमारी सरकार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं जी, जो उनकी विकास योजना चल रही है, जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके निमित्त संगठन काम कर रहा है, काफ़ी काम कर रहा है। और ललवानी जी ने भी पिछले 2-3 साल से अच्छा काम किया है। मैं समझता कोई खोट नहीं उनके काम के अंदर। और देखिए, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया। आज मैं अध्यक्ष था पार्टी का, हटना पड़ा आखिर मेरे को, कोई मेरे परमानेंट तो होता नहीं। बिल्कुल ठीक है। वो तो जब समय आता है तो हर आदमी को जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है।
वो शंकर भाई का जहाँ तक सवाल है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत पार्टी को सबको साथ में लेके, सबसे बड़ी बात है सबको साथ में लेके चले। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आप पर दागूंगा कि कितना दखल होता है महेंद्र बाबा का संगठन के जो बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं, खासतौर पर जो रायशुमारी की जाती है, उसमें मंत्री महेंद्र हाडिया किस तरीके से अपनी भूमिका को एक सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ाते हैं? नहीं, जहाँ तक राय देने का प्रश्न में अपनी राय जरूर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। किंतु एक बार निर्णय होने के बाद जी बहुत अपनी राय नहीं मानी इसलिए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। जी जी राय जरूर व्यक्त रखता हूँ अपनी, जो संगठन पूछता है तो राय व्यक्त करता हूँ अपनी। जी। अगर राय नहीं मानी जाती है तो भी जो संगठन की राय होती है उस राय को ही अपनी राय मानता हूँ। बिल्कुल। वापस एक बार फिर संगठन से आपकी विधानसभा पर लौटते हैं। क्या लगता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 और 5 ये दो ऐसी विधानसभाएं हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो परिसीमन हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक बड़ा इलाका है या जो कहा जाए जो जनाधार वाला क्षेत्र है, जो खासतौर पर भाजपा के कमल पर वोट करता था, वो खिसक कर 3 नंबर में चला गया है और कुछ 5 नंबर में ऐसा इलाका जुड़ा है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित माना जाता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, ना कि मैं। क्या लगता है किस तरीके से इसका नफा नुकसान आप इस चुनाव में आंकते हैं? देखिए, जो पिछले बार 2008 में चुनाव हुए थे, जी बिल्कुल, जो 2 नंबर का हिस्सा 5 नंबर में जुड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन 4 वार्डों में मैं 4000 वोट से आगे था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो मेरा विधानसभा क्षेत्र में 3 नंबर में हिस्सा गया, जी जब मैं वहां से चुनाव लड़ा था मैं 12,000 वोट से आगे था। जी जी मेरा कुछ हिस्सा 2 नंबर में भी गया है, जी। मतलब सावे रोड से लेकर निरंजनपुर औद्योगिक जो क्षेत्र था, जो इलाका था जहाँ से उद्योगपति आते हैं, वहां से भी बीजेपी अच्छे मतों से जीती। मेरा कुछ हिस्सा मऊ में भी गया, 7 पंचायतें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कुछ हिस्सा जीतू जुराती जी के इसमें भी गया, राव विधानसभा, हाँ, 12-15 पंचायतें। तो वहाँ सब दूर से भारतीय जनता पार्टी जीती और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हुआ तो इन सब जगह से जीतेगा। क्या कहा जाए, महेंद्र बाबा की दावेदारी इस बार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को लेकर रहेगी या 5 नंबर को लेकर? ना 3 को लेकर ना 5 को लेकर। अगर पार्टी घर काम करने का बोलेगी तो हम काम भी करेंगे पार्टी का। मौका अगर पार्टी देती तो कौन सी विधानसभा का चयन पहला होगा? 5 नंबर। 5 नंबर क्यों नहीं, जहाँ काम किया है, जहाँ लोगों के बीच में रहे, तो बिल्कुल वहीं से टिकट देगी पार्टी, तो लड़ेंगे। इन दिनों बड़ी सरगर्मी के साथ 5 नंबर विधानसभा को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय दिखाई दे रही है। अगर चुनौती की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कई दावेदार जो हैं फहरिस्त में खड़े हैं। सबसे पहला इसका बड़ा कारण एक ये है जी, कि एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट का होना। बिल्कुल ठीक है। जो कांग्रेस मानती है कि उनके पॉकेट का वोट है। जी जी जी। बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति का वोट है, जनजाति का वोट है। जी जी। दूसरे अल्पसंख्यक ईसाई समाज के वोट भी। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो वोट है, इसको कांग्रेस अपना परंपरागत वोट मानती है, इसलिए दावेदार। किंतु अब इस चुनाव में ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है, दावेदार की बात करें, क्योंकि आपने समीकरणों की बात की, तो दावेदारी की बात करें तो पंकज संघवी कांग्रेस के एक ऐसे भूले बिसरे नेता हैं जो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं और अचानक महापौर का चुनाव लड़ लेते हैं। एक बार फिर वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 को लेकर अपनी दावेदारी रख रहे हैं। उनकी दावेदारी, उनकी चुनौती को कितना मजबूत मान रहे हैं? मेरे मित्र हैं, मैं उसमें ज्यादा कुछ अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता। फिर भी हमारे सहयोगी मित्र है मेरे, वो मैं कोई ऐसा विशेष टिप्पणी आपके यहाँ नहीं करूंगा मैं। फिर भी राजनीतिक विश्लेषण की अगर हम बात करें, नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मतलब ये तय है कि बाबा 5 नंबर से लड़ेंगे? हाँ, मैंने बोला ना कि मैं कौन तय करने वाला जी। मैं थोड़ी तय कर सकता हूँ मैं कैसे लड़ूंगा चुनाव। जी जी जी। अगर नहीं टिकट मिला तो नहीं लड़ूंगा। चलिए, ये तो हुई महेंद्र बाबा की खरी खरी। फिर वापस लौटते हैं, सरकार की बात करें। मिशन 2013 में क्या लगता है एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा का कमल खिलेगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल, मैं प्रदेश में जहाँ जहाँ भी जाता हूँ जी, तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के बराबर कांग्रेस में भी कोई नेता नहीं है। जी जी बिल्कुल। और जिस कदर लोग उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं कि 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल मध्य प्रदेश में नहीं खिले। जरूर खिलेगा, 100% खिलेगा। महेंद्र बाबा की कितनी लोकप्रियता विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 को लेकर है? मैं कैसे बता सकता हूँ ये? फिर भी क्या लगता है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में महेंद्र बाबा एक ऐसे नेता हैं जो कि हर बड़े वरिष्ठ नेता को भी पीछे छोड़ देते हैं लोकप्रियता के मामले में? इस सवाल का जवाब मैं देने में असमर्थ हूँ। चलिए, चलते चलते विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की जनता को क्या संदेश होगा उनके लाडले विधायक और अब प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हाडिया का? 2 बातें हैं। एक तो मैं कहूँगा जो हमारे खास करके गरीब बस्तियां हैं, अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं, मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं, और खास करके भी आने वाले समय में जो
प्राइवेट स्कूल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसे गरीब लोगों के लिए 25% का रिजर्वेशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी 7,000 सीटें थी स्कूल के अंदर जी उसमें से 3 या 4,000 सीटें भरी हैं, बाकी 3,000 खाली हैं। जी बिल्कुल ठीक तो है। लोगों को अपने बच्चों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए और मुख्यमंत्री की जितनी भी योजना चल रही हैं जी उन सबका लाभ, क्योंकि हम मजदूर क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, अगर सब मिलकर हमारे कार्यकर्ता जाते हैं उनके पास जाते हैं, अगर थोड़ा सा वो सहयोग करेंगे निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी अदालत और में महापौर जी के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं आपके माध्यम से जी जी बिल्कुल कि विधानसभा क्षेत्र में 5 के अंदर जो उन्होंने निर्माण कार्य मंजूर किए हैं, 11 करोड़ की ड्रेनेज लाइन साहब, बिल्कुल उसके बिना तो ड्रेनेज लाइन कॉलोनी में डालना संभव नहीं था। पूरे रिंग रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी ड्रेनेज लाइन डाली है जिसके कारण और कॉलोनी की ड्रेनेज लाइन आगे उसमें मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा काम माननीय महापौर जी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया, जो केवल जमीन से जुड़ी बातें करते हैं और जनता की बात सीधे अपने दिल से जनता तक पहुंचाते हैं। सिटी न्यूज की अदालत में अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ। तब तक ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज।